जय माता रानी। दोस्तों, शीतला माता का व्रत सप्तमी और अष्टमी तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने शीतला माता को पूरे संसार को रोग मुक्त और सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए शीतलाष्टमी के दिन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। इन्हें रोगनाशिनी भी कहा जाता है। त्वचा संबंधी कोई परेशानी हो या महामारी, खसरा, चेचक, इस प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को सुबह के समय में ठंडे पानी से स्नान आदि करने के बाद शीतला माता की पूजन के लिए थाली तैयार कर लेनी है। उसमें आप सभी को सप्तमी तिथि के दिन शाम के समय में जो भी बासी भोजन बनेगा, जो भी शाम को आप भोजन बनाएंगे, वही सुबह भोग में लगाना है। क्योंकि मान्यता है कि गरम गरम चीज़ें इस दिन आपको भोग में नहीं लगानी है। इस प्रकार से आप सभी को एक थाल तैयार कर लेनी है। उसमें आप सभी को रोली, चंदन, मोली इत्यादि रखने के बाद साथ ही कलावा, इस प्रकार से समस्त पूजन की सामग्री रखनी है। साथ ही साथ भोग स्वरूप में आपको मीठे चावल, खीर, पूड़ी, दही और गुलगुले, बाजरा, इस प्रकार से आप सभी को समस्त सामग्रियां इकट्ठा करने के बाद होलिका दहन जहाँ पे किया जाता है, वहीं पे ही शीतला माता की पूजन किया जाता है। साथ ही साथ आप सभी को एक लोटा ठंडा जल भी उसमें ले जाना है। इसके साथ ही आटे का बना हुआ एक दीपक आप ले सकते हैं, चाहे तो माटी का ले सकते हैं, लेकिन आटे का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से सभी पूजन की सामग्री लेकर के आप सभी को माता का विधि विधान से पूजन करना है। साथ ही साथ मान्यता है कि इस दिन माता को काजल, मेहंदी और वस्त्र समर्पित करने चाहिए। माता को रात की बनी हुई घी के पकवान और चने की दाल और मीठे चावलों का भोग अवश्य लगवाना चाहिए। शीतलाष्टमी का पाठ करना चाहिए और आटे के दीपक से माता की आरती करनी चाहिए। इस दिन होलिका दहन वाली जगह में ही अवश्य से आपको पूजन करना चाहिए। इस दिन घर में चूल्हा ना जलाएं। इस दिन माता को ताजे भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। भक्तजनों, चलिए आज हम शीतला माता की कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। सो बोलिए माता शीतला की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। तब माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी माण यानी कि नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। तब शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फोले फफोड़े उठ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, मेरे सिर के बाल बहुत बिख रहे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली
हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए और अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं अब इतनी गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम किस बात की सोच में पड़ी हुई हो। अब तक उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहने लगे। हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक झाड़ू को दूसरे हाथ में ले लिया। डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तू मुझे जो भी मांगना चाहती है मुझसे मांग ले। और तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया है, अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्तजन होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूर्ण होकर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग का वर देना, उसकी गोद हमेशा भरी हुई रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धोने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी तरक्की देना। हे माँ, सभी दरिद्रताएं दूर करना। तब माता बोली, बेटी तथास्तु, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम तो हो गया सील की डुंगरी। तब सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला माता शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हे माँ, जिस प्रकार से आपने उस कुम्हारन पर कृपा करी, उसी प्रकार से जो भी भक्तजन इस व्रत को धारण करे या व्रत कथा सुनता है और इन नियमों का पालन करता है, उसके घर की दुख दरिद्रता भी इसी प्रकार से दूर करना। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शीतला माँ की।